Good morning, children. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today I am going to cover the topic difference between consumption good and capital good. So we will see consumption good और capital good में अंतर क्या होता है. सबसे पहली चीज़, कोई भी गुड कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर गुड होता है, कंजम्पशन गुड होता है. कोई भी गुड कंज्यूमर के लिए कैपिटल गुड नहीं हो सकता. सेकेंड थिंग, क्योंकि इससे पहले हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड पढ़ चुके हैं, तो जो भी कोई प्रोडक्ट रिटेलर बेचता है उसके लिए वो इंटरमीडिएट होता है. इसका मतलब उसके लिए भी इंटरमीडिएट गुड जो है वो कैपिटल गुड नहीं हो सकता. तो फिर कैपिटल गुड किसके लिए होता है? तो कैपिटल गुड हमेशा एक प्रोड्यूसर के लिए होता है जो उसे ख़रीदता है. तो पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ इट. तो सबसे पहली चीज़, कंजम्पशन गुड क्या है? दोज गुड्स विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर टू गेट देयर ओन सेटिस्फैक्शन. किसी भी चीज़ को वो बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं इसलिए कि उनको अपना और अपने परिवार की नीड को पूरा करना है. इससे उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. दैट आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स. इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं. नंबर 1, इट इज़ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड. पहला टाइप जो होता है वो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का क्या मतलब है? वो गुड जिसकी लाइफ रिलेटिवली ज़्यादा होती है, जिनको हम 4 साल, 5 साल, 10 साल यूज़ कर सकते हैं. मतलब साल भर से ज़्यादा जिनकी लाइफ है, इनको कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है. द गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट द मोटिव इज सेम फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन. लाइक कार और बाइक, फ्रिज, AC, mobiles, computers, laptops, all these are durable consumer goods because they have durability. Okay. Then second thing is semi-durable goods. Semi-durable goods क्या होते हैं? जिनकी लाइफ रिलेटिवली ड्यूरेबल गुड्स से कम होती है, बट अगेन वी कैन यूज़ देम फॉर सेवरल टाइम्स. इनको हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कपड़े जो हम पहनते हैं, इन्हें धोकर हम कई बार पहन सकते हैं. शूज़ है, हमारे सॉक्स हैं, हमारे बैग्स हैं, हमारा टूथब्रश है जिसको वॉश करके हम रख देते हैं और दोबारा फिर अगले दिन इस्तेमाल करते हैं और महीना 1.5 महीना हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, जैसे कपड़ा है, तो अब ये नहीं कि जो बचपन में आपने कपड़े पहने थे वो बड़े होकर भी पहनते जाएंगे. एक टाइम होगा कि वो छोटे हो जाएंगे तो हमें नए बनाने होंगे, या हम ज़्यादा जब पहनते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे, तो वो फेड हो जाएंगे या फट जाएंगे तो हमें दूसरे बनाने होंगे. मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिवली जिनकी लाइफ ड्यूरेबल गुड से कम होती है बट कैन बी यूज सेवरल टाइम्स. देन कम्स थर्ड कैटेगरी, दैट आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? कि वो दोज गुड्स जिनको हम जब भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं. मतलब उनकी लाइफ इतनी नहीं होती कि हम उन्हें दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकें. जितनी भी क्वांटिटी हम उनकी यूज़ कर लेंगे वो ख़त्म हो जाती है. इसमें ईटेबल्स हो सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ईटेबल्स हैं. इसमें हम और जैसे टूथपेस्ट है, तो टूथब्रश तो हम कई बार यूज़ कर लेंगे, लेकिन जितना टूथपेस्ट हमने उस टूथब्रश पे लगाया उतना उस दिन कंज्यूम हो गया. सोप है हमारा, हम नहाते हैं उससे, जितना वो घुलता जा रहा है, कम होता जा रहा है, दैट इज़ अ नॉन ड्यूरेबल गुड. तो जो चीज़ें जब भी यूज़ की जाएं और ख़त्म होती चली जाएं, दे आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल. इसमें भी हम कह सकते हैं नॉन ड्यूरेबल 2 तरह के गुड्स होते हैं. वन इज़ पेरिशेबल गुड. पेरिशेबल कौन से होते हैं? जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनको हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाते, बल्कि जिनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उनको रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीज में रखते हैं. कि जैसे मान लीजिए दूध है हमारा, या और जो सब्ज़ियां हैं, हरी पत्तेदार सब्ज़ियां हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाती. ब्रेड है, इनको हम फ्रिज में रखकर थोड़ी इनकी लाइफ बढ़ा लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये पेरिशेबल हैं, जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें. सेकंड थिंग हो सकती है हमारी नॉन पेरिशेबल. मतलब क्या हुआ कि है तो ये नॉन ड्यूरेबल, जब भी यूज़ होंगी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये ख़राब नहीं होती, इन्हें हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं. जैसे कि परफ्यूम है, मैं उसको 2 महीना रख लूँ, 4 महीना रख लूँ. सोप है, उसे काफ़ी दिन रख सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं यूज़ करूँगा वो ख़त्म होता चला जाएगा. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा है, उनको ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, बट एज एंड व्हेन वी विल यूज़ दैम वो ख़त्म हो जाएगी उतनी क्वांटिटी उसमें से. दैट्स वाई दे आर द पार्ट ऑफ नॉन ड्यूरेबल. अगर हम एक चीज़ को और लेना चाहें तो सर्विसेज को भी ले सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस. बिकॉज जब हम जैसे बीमार पड़े, हम डॉक्टर के पास गए, हमने उसकी फ़ीस दी और इलाज करा लिया, तो उसी समय वो सर्विस ली और पैसा उसका दे दिया. अब ये नहीं है कि आगे जीवन भर वो डॉक्टर हमें मुफ्त में देखता रहेगा, जब भी हम दोबारा जाएंगे फिर हमें पैसा देना है.
कहीं हमें ट्रैवल करना है, हमने ऑटो रिक्शा किया, उसका पैसा दिया और उसका चार्ज वो ख़त्म हो गया। अब ये नहीं दोबारा जाएंगे तो फिर देना पड़ेगा। हम ट्रेन से, हम एरोप्लेन से कहीं जाते हैं तो हम उस सीट को नहीं ख़रीद लेते हैं, हम उस सीट की सर्विस को लेते हैं, बुकिंग फॉर वंस एंड देन अगेन जब दोबारा जाएंगे फिर पैसा देना पड़ेगा। तो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उन सर्विसेज को भी कंज्यूम करते हैं एंड दे आर कमिंग इन दिस कैटेगरी नॉन ड्यूरेबल। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर गुड, कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड हैं जो एक कंज्यूमर ने ख़रीदता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, दैट इज़ कैपिटल गुड, जिसको मैंने बताया था कि कंज्यूमर के लिए कोई भी चीज़ कैपिटल गुड नहीं होती, बनाने वाले के लिए कोई कैपिटल नहीं होती, बेचने वाले के लिए कोई चीज़ कैपिटल नहीं होती। ओनली फॉर दोज हु आर द प्रोड्यूसर्स हु बाय देम एंड यूज़ देम इन द प्रोडक्शन, उनके लिए वो चीज़ कैपिटल गुड हो सकती है। बट अगेन वी हैव टू सी इट्स लाइफ। इट मीन्स capital goods are those goods which are durable in nature, which are used in the production for long। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, एक फार्मर ट्रैक्टर ख़रीद के लाता है तो वो खेती में उसे काफ़ी सालों तक इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो सीड और फर्टिलाइज़र लाया था वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो कैपिटल गुड नहीं है, वो तो इंटरमीडिएट है। इट मीन्स प्रोड्यूसर्स के लिए जो कैपिटल गुड होते हैं वो चीज़ें होती हैं जिन्हें वो प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म में यूज़ करता रहेगा। जैसे ट्यूबवेल अगर वो किसान लगाता है अपने खेत पे तो वो उसके लिए कैपिटल गुड है। इसी तरह किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में जो मशीनें हैं, जो बिल्डिंग है, दे आर कैपिटल गुड्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग, सो दे आर ड्यूरेबल इन नेचर, यानी इनकी अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है। कोई चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, कुछ कम ड्यूरेबल होती हैं, बट दे आर ड्यूरेबल इन नेचर बिकॉज दे कैन बी यूज लॉन्ग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कुछ और ऐसा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जहाँ बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्कूल। अब एक स्कूल है, स्कूल का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। उस पढ़ाने के प्रोसेस में वो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे एक बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग उसके लिए कैपिटल गुड है क्योंकि लॉन्ग टर्म में यूज़ होगी। इसी तरह जो फर्नीचर उसने लगा रखा है स्कूल में वो भी कैपिटल गुड है। इसी तरीके से जो फ़ैन है, एसी है, कूलर हैं, प्रिंटर्स हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं, अलमीराज हैं, वो सब कैपिटल गुड हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो प्रोडक्शन में उस सर्विस देने में यूज़ होती रहेंगी बिकॉज स्कूल इज़ ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे उस कंप्यूटर प्रिंटर में इंक डलती है और पेपर कंज्यूम होता है, वो इंटरमीडिएट है क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है। या क्लीनिंग करते हैं जैसे स्वीपर तो कुछ लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। या चॉक एंड डस्टर है, इसकी भी लाइफ ज़्यादा नहीं है। या जो भी मार्कर हैं हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 साल के अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सो दे आर इंटरमीडिएट। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें उस प्रोसेस में लॉन्ग टर्म में यूज़ हो रही हैं, दे ऑल आर कैपिटल गुड। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, हॉस्पिटल्स। उन हॉस्पिटल्स में जो बिल्डिंग है, जो मशीनरीज़ हैं जो यूज़ होती हैं टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, बेड हैं जो लगे हुए हैं वहाँ पर, जो फर्नीचर वहाँ यूज़ हो रहा है, ऑल ऑफ देम आर कैपिटल गुड। लेकिन जो वो दवाएं वहाँ बांटते हैं, जो चीज़ें प्रोसेस में यूज़ हो जाती हैं, वो सब इंटरमीडिएट है। इट मीन्स कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस to produce some other goods and they are used again and again for a long period of time। जिसमें इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा कि ये ड्यूरेबल होते हैं या सेमी या नॉन, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ये सब ड्यूरेबल होती हैं जो प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म में यूज़ होती हैं। इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है जिसे कंक्लूड किया जाता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं हो सकते। इस बात को समझने के लिए अगर हम एक फार्मूला यूज़ करें तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। दैट इज़ प्रोड्यूसर गुड इज़ इक्वल टू कैपिटल गुड प्लस इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो अब एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि प्रोड्यूसर 2 तरह के प्रोडक्ट प्रोडक्शन में लगाता है। वन इज़ कैपिटल गुड जो कि लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्शन में यूज़ होते रहेंगे, अनदर इज़ इंटरमीडिएट गुड जो उस प्रोसेस में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने फार्मर की दी थी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जैसे एक किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर भी ख़रीद के लाता है, ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करता है, कुछ और टूल्स का इस्तेमाल करता है, दे आर कैपिटल गुड।
क्योंकि वो ख़रीद कर उन्हें प्रोडक्शन में लॉन्ग टर्म में यूज़ करेगा। बट ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो बाइज सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो सब चीज़ें उस प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाएंगी। तो अब अगर हम इन दोनों गुड्स को ऐड कर दें, दे फॉर्म प्रोड्यूसर गुड्स, यानी प्रोड्यूसर गुड में दोनों चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्रोडक्शन में करने में ख़त्म हो जाएं या ना ख़त्म हो। तो इस बात से स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिकॉज कैपिटल गुड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड, ड्यूरेबिलिटी है दोनों में। बट all producer goods are not capital goods. Why? Because producer goods also includes intermediate goods जो कि used up हो जाते हैं, आइडेंटिटी लूज करते हैं, तो वो कैपिटल गुड कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब हमें इस स्टेटमेंट को क्या जस्टिफाई करना है कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड तो हो सकते हैं, बिकॉज कैपिटल गुड इज अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैन नॉट बी कैपिटल गुड बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड इंटरमीडिएट जो कि प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाते हैं। आई थिंक आई made this topic clear, difference between consumption and capital good. Thank you.